ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। धर्मराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्लोक संख्या कौन सी लेंगे? 24 माता जी। 24 श्लोक संख्या लेंगे। ओके, प्रेम माता जी आप तैयार रहिएगा श्लोका के लिए। तो श्लोक संख्या 24 में हम जो है अभी तक हम लोगों ने जाना 21 से भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् देवे जरूर। तो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और ये जो सेक्शन है हमारा वो एग्जाम्पल का है। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि हमें अपने जीवन में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो 3 लोगों को मुख्य रूप से उन्होंने बताया था। एक पिता अगर होते हैं तो, एक नेता अगर आप होते हैं तो, लीडर अगर आप हैं तो, एक राजा है तो, इस तरीके से जो है इन लोगों को हमेशा अपने जीवन में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। माताएं हैं जो भी हैं, भगवत गीता सब पढ़ते हैं तो सभी को अपने चरित्र से जो है एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो भगवान उसकी व्याख्या करते हैं और ये भी कहते हैं कि पहले भी उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं राजाओं के द्वारा। तो पहला उदाहरण जनक महाराज का भगवान ने दिया, दूसरा उदाहरण वो स्वयं अपना ही देते हैं। और उसके बाद 23 में फिर ये भी बताते हैं कि क्यों मुझे जो है आवश्यकता है इस उदाहरण को देने की, क्यों मुझे कर्तव्य करने की आवश्यकता है, तो वो भी बताते हैं। अब यहाँ पे बताते हैं अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा। तो शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 24 को हम लेंगे। तो मैं 24 की वो पढ़ती हूँ, उसके बाद व्याख्या जो है प्रेम माता जी पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं संगरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की अशांति का विनाशक बनूंगा। यह तात्पर्य। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वर्ण शंकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज को जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विविध विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रतिष्ठा और तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यदि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए।
किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। बस श्रीमद् आगे भागवत। माता जी, यही हरे तक। कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो इसके आगे की व्याख्या हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने कल भी इस बारे में चर्चा की थी कि हमें अनुकरण नहीं करना है, जबकि हमको उन्हीं के पाठ का अनुसरण करना है, पर उनके जो उन्होंने किया है उसका हमको अनुकरण नहीं करना, उनको इमिटेट नहीं करना है ना। जैसे हमारे बड़े बड़े गुरु हैं, भगवान को तो छोड़ ही दीजिए, हमारे शिला प्रभुपाद ही हैं। शिला प्रभुपाद ने जो शिक्षाएं दी हैं हम उनकी शिक्षा को ही ले सकते हैं। अब हम सोचें हम शिला प्रभुपाद की तरह जो है रात में सिर्फ 2 घंटे सोएंगे और पूरे दिन जो है प्रचार कार्य करेंगे और श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, ये सब हम नहीं कर सकते। हम इस उम्र पे नहीं कर सकते, उन्होंने 70 साल की उम्र पे किया था। क्यों? उन्होंने बोला क्योंकि उनको भगवान की शक्ति थी, हमारे अंदर नहीं है। तो हमें सिर्फ उन्होंने जो निर्देश दिया है हमें वही करना है। 16 राउंड करिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, अपने घर को देखिए, अच्छे से अपनी जो है भक्ति कीजिए। अगर शिला प्रभुपाद को इमिटेट करने चलेंगे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि किस तरह से सावधानी से हमें अपने भक्ति मार्ग पे और यथासंभव जो है अपने भौतिक जीवन में भी जो है किसी को भी इमिटेट ना करके जो शिक्षाएं दी गई हैं उनको करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस पर थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है ना। तो यहाँ पे भगवान 3 चीजें बता रहे हैं। तो वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं उस पर हम थोड़ा सा देखेंगे, फिर आगे व्याख्या जो है दूसरी माता जी कर सकती हैं। प्रबोधनी माता जी आप तैयार रहिएगा आगे की व्याख्या पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है भगवान बोलते हैं कि जब हम अपना कर्तव्य करने में चूक जाएंगे तो स्त्रियों का जो है वो अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगी, और जो है अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा, तो अवांछित संतानें पैदा होंगी। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वो जो है पहले बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ये जो राधा राजागण हैं युद्ध में जो उपस्थित हैं उनकी सबकी तरफ वो जो है एक इंगित करते हैं, जितने भी, क्योंकि वो युद्ध स्थल में ये बोल रहे हैं तो युद्ध स्थल में बोलने पे वो उनकी तरफ इंगित करते हैं कि अगर मैं युद्ध में यहाँ पे नहीं रहूंगा तो क्या होगा, इन सब के विनाश का मैं कारण बन जाऊंगा। और इस जीवन को भी ये बोलते हैं कि युद्ध करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, पर भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि युद्ध अगर करेंगे तो ये नष्ट नहीं होंगे, अगर ये युद्ध नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। तो अब आप बताइए कि जीव आत्मा वो तो शाश्वत है, तो भगवान क्यों बोल रहे हैं कि वो नष्ट हो जाएंगे? नष्ट कैसे हो सकते हैं, कौन बताएगा? अपने कर्म नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। जो यस, उनका अपने। कर्म है वो क्षत्रिय है, उनको लड़ना ही है। हम्म। हम्म। तो जीवात्मा तो नष्ट नहीं होती, वो तो शाश्वत है। वो तो आत्मा है। हम्म। सभी आत्माएं हैं, तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि नष्ट हो जाएंगे? नष्ट तो होती नहीं जीवात्मा। माता जी अपने कर्मों से गिर जाएंगे ना, जब गलत मतलब उनका क्षत्रिय धर्म है वो पालन नहीं कर रहे, तो हाँ, मतलब उनके कर्म खराब हो जाएंगे, यानी अगले अगले जन्म के लिए वो उनका वो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इमे लोका, भगवान ने एक शब्द लिया है इमे लोका। तो इमे लोका मतलब ये राजागण, ऐसे उंगली करके वो सबके लिए इंगित करते हैं, वो कहते हैं ये राजन यदि मैं नहीं भाग लूंगा इस युद्ध में, भगवान कह रहे हैं भगवान को कोई जरूरत नहीं युद्ध में भाग लेने की, वो कह रहे अगर मैं यहाँ पे युद्ध में भाग नहीं लूंगा तो ये सबका जो है पतन हो जाएगा, ये सब नष्ट हो जाएंगे। नष्ट का क्या मतलब है? नष्ट का मतलब है कि जीवन के बाद आत्मा की दुर्गति। हमने पढ़ा था द्वितीय अध्याय में कि आत्मा को तो कुछ नहीं होता, पर यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, आत्मा की दुर्गति हो जाएगी। क्यों? आत्मा अपना स्वाभाविक कार्य या अच्छे कर्म तब कर पाती जब वो अच्छे शरीर में रहती है। करेक्ट। अब वो जानवरों के शरीर में वो आत्मा चली जाएगी तो क्या वो अच्छे कर्म कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ये बात भगवान यहाँ पे हमको समझाते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला है ये बहुत कीमती है। पर इन लोगों के लिए जो है कि आप बोल रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको पास टाइम में लेके जाती हूँ 13 वर्ष पूर्व। 13 वर्ष पूर्व मतलब आज से 13 वर्ष पूर्व नहीं, ये जो भगवान जब बोल रहे थे भगवत गीता उससे 13 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, उससे 13 वर्ष पूर्व अज्ञातवास हुआ था। वो लोग कहाँ गए थे? 13 वर्ष के लिए जो है वनवास चले गए थे, 12 वर्ष के लिए गए थे, एक वर्ष के लिए अज्ञातवास। तो उससे पहले क्या होता है, जो जब ये पांडव बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे तो इनका ऐश्वर्य और इनका जो है वैभव देख के जो है किसको बहुत दुख हुआ और किसको ईर्ष्या हुई? दुर्योधन को। दुर्योधन को जब कौरवों को। ईर्ष्या होती है, हाँ, कौरवों को और दुर्योधन को, तो उनको जब ईर्ष्या होती है तो दुर्योधन तो लीडर है, तो वो क्या करते हैं एक बहुत बड़ा सा जो है सभा जो है राज्य जो है बनाते हैं, सभा
सभागृह बनाते हैं, बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा बनाते हैं। किसी का माइक खुला हुआ है, चैंटिंग हो रही है, कृपया करके सत्र के दौरान पे कोई भी चैंटिंग ना किया कीजिए। तो बहुत बड़ा सा सभागार बनाते हैं, और सभागार इतना बड़ा होता है, लगभग आप मान लीजिए 13 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा। अब वो सभागार किस लिए बनाया जाता है? वो सभागार सिर्फ इसीलिए बनाया जाता है कि यहाँ पे हम पांडवों को बुलाएंगे और षड्यंत्र रचेंगे। उसी में वो क्या करते, ध्रुत कीड़ा खेलते हैं, उसमें उनको निमंत्रण देते हैं, सारे राजाओं को निमंत्रण देते हैं, सारी सब जितने भी उनके शासन में राजा होते हैं सबको निमंत्रण देते हैं। और उसी सभागार में वो क्या करते हैं, ध्रुत कीड़ा के साथ धन, ऐश्वर्य, उनकी जो है प्रतिष्ठा, उनकी स्त्री, सबका हनन करते हैं, सबको छीनने का प्रयास करते हैं। उसी सभागार में क्या करता है दुशासन, क्या करता है, अपनी भाभी को बाल पकड़ के घसीटते हुए उस सभा में लेके आता है। और वो ऐसा करने से क्या होता है, वहां पे जितने भी उपस्थित राजा थे वो सब इस चीज में भाग लेते हैं, लेते हैं। कोई भी जो है उसमें वो जो है ये नहीं कहता कि ये करना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है, हमें ये शिक्षा मिलती है जब हमारे सामने कोई गलत कृत्य होता है जो बहुत ही आपराधिक है, और हम कहते हैं हमने उसमें कोई पार्ट नहीं लिया, हम तो बहुत दूर खड़े थे वहां पे, हम तो भगवान क्या कहते हैं, दूर भी खड़े रहोगे और अगर देखोगे भी तो भी तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये बात भगवान इस श्लोक में यहाँ पे हमको समझाने का प्रयास करते हैं। आजकल क्या होता है, लोग कहते हैं कि हम मांसाहार नहीं करते, हम किसी को गलत चीज नहीं करते, और आपने देखा होगा आजकल तो ट्रेंड बन गया है कि अगर किसी का कोई डूब रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो लोग वहां पे फोन लेके जाते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। अरे वीडियो ना बना के जाके उनकी सहायता कीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो भी ऊपर से बन रही है कि आप वीडियो बना रहे हैं, आप सहायता नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान ने उस चीज को कैप्चर किया कि जब वो सहायता मांग रही थी, जब अपराध हो रहा था, तो इन सभी राजाओं में से किसी ने भी वहां पे जो है उसके लिए प्रयत्न नहीं किया। सिर्फ दुर्योधन का एक भाई था, उसने जो है वहां से उसको बोला कि ये गलत है, और वो पांडवों की तरफ आ गया था। इसीलिए युद्ध के परिणाम में लास्ट में सिर्फ जो है कौरवों में कौन बचा था, सिर्फ जो है दुर्योधन का वो भाई बचे थे, बाकी और कोई भी नहीं बचा था, सब क्या सब जो है विनाश हो गया था। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर मैं युद्ध में नहीं लड़ूंगा और ये सब लोग यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, तो इन सबका तो विनाश होना ही निश्चित है, पर मैं यहाँ पे उपस्थित हूं और मैं यहाँ पे युद्ध करूंगा तो इनकी जो है दुर्गति नहीं होगी, इनकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि भगवान वहां पे उपस्थित रहेंगे। और फिर क्या होगा, ये जितने भी राजाएं हैं इनको ये शरीर समाप्त होगा, और दूसरे जीवन में क्या होगा, इनकी आत्मा को नीचे लोअर जो है प्लेनेट, वो जो है लोक का इनको शरीर मिलेगा, और जिससे ये कोई भी अच्छा कर्म नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचिए कितनी गहराई है इसके पीछे। ये छोटा सा जो भगवान ने यहाँ पे बोला है कि इन सब का जो है यहाँ पे नष्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा। उसके बाद आ जाते हैं कि यहाँ पे, हाँ, तो तीन चीजें जो है दुष्परिणाम जो होंगे वो भगवान ने पहली इस श्लोक में बताया है। तो पहली लाइन में भगवान क्या कहते हैं कि इन सभी राजाओं का अंत में दुर्गति प्राप्त होगी, अगर भगवान इसमें युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, तो अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, तो पहला। दूसरा क्या है, दूसरी पंक्ति में बोलते हैं, दूसरी पंक्ति में वो क्या बोलते हैं, संकरस्य च कर्ता स्याम, तो मतलब मैं वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला हो जाऊंगा। मैंने नहीं किया, पर ये इनका पतन होने से मैं उसका कारण बन जाऊंगा। अर्थात अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अवांछित संतानें किसको बोलते हैं, वर्ण संकर से। आप लोग को पता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वर्ण मतलब होता है, भगवान ने भगवत गीता में 4 वर्णों का उदाहरण दिया है ना, 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण है 4। इसी के अंतर्गत सारी जो है क्रियाकलाप होते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी जो है बताया जाता है, भगवत गीता में बताया जाता है कि ये जो है समाज की जो है व्यवस्था को स्थापित करते हैं। जो भी कार्य करते हैं, अगर इस वर्ण आश्रम में रहेंगे आप और इसके अनुसार कार्य करेंगे तो व्यवस्था बनी रहेगी समाज में। इसीलिए भगवान ने समाज की व्यवस्था बनाने के लिए ये 4 वर्णों का जो है व्यवस्था की है। फिर वो कहते हैं कि जो पांचवी है, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाती हूँ। हाँ, और तो वर्ण का मतलब क्या है, वर्ण का मतलब है हम्म वर्ण का मतलब होता है ये 4 वर्ण, ठीक है। और शंकर का मतलब क्या है, कोई जानता है शंकर का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? शंकर मतलब शिव को भी बोलते हैं। हम्म नहीं,
काबिल काबिल संतानें नहीं होगी, मतलब बिगड़ी हुई वैसी, मतलब। मिलावट, इसको बोलते हैं मिलावट। ये तो वर्ण का मतलब होता है चार वर्ण, और जो है संकर का मतलब होता है मिलावट। तो वो वर्ण आश्रम जिसमें मिलावट हो जाती है। क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? ओके, ये है हमारा। यस, कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी ये वाला? आप लोग को दिख रहा है ना स्क्रीन? पढ़िए। जी माता जी, देखो। पढ़ो माता जी। पढ़िए पढ़िए। हाँ। चतुर दुर्योधन और उसके दल ने चालाकी से युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया, जिनका कोई शत्रु नहीं था। भगवान की कृपा से अनुप्राप्ति निष्पादित हुई, और पुनर्प्राप्ति, दुर्योधन के साथ पुनर्प्राप्ति निष्पादित हुई, और और दुर्योधन दुर्योधन के साथ शामिल बेईमान राजा उनके द्वारा मारे गए। रानी द्रौपदी के बालों को बेरहमी से संभालने के कारण उन अन्य लोगों की भी मृत्यु हो गई। उनके जीवन की अवधि कम हो गई। तो भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि आप चार चार लोगों की बात बताई जाती है कि इन लोगों की अगर आप इस समाज में इनकी व्यवस्था नहीं रखेंगे, इनको उचित सुरक्षा नहीं देंगे, तो इसके इनका जो दुष्परिणाम होगा उसको आपको भोगना पड़ेगा, और आपकी भी आयु जो है कम हो जाएगी। तो कौन से हैं इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले नीचे देखते हैं तात्पर्य में जो है शिला प्रभुपाद क्या लिखते हैं। यस, कोई और माता जी पढ़ना चाहेंगी? यहाँ पे भगवत गीता में कहा गया है। हरे कृष्णा। पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। भगवत गीता में कहा गया कि जब महिलाएं उचित सुरक्षा के अभाव से अपवित्र हो जाती हैं तो अवांछित बच्चे पैदा होते हैं, जिन्हें वर्ण संकर कहा जाता है। किसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करने का अर्थ है जीवन भर विपत्ति लाना। दुर्योधन के भाई दुशासन के एक आदर्श पवित्रता महिला द्रौपदी का अपमान किया, और इसलिए दुष्टों की असम्यक मृत्यु हो गई। और ये ऊपर वर्णित भगवान के कुछ कठोर कानून है। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं कि शास्त्रों में भी बोला गया है कि अगर आप महिला के संग गलत व्यवहार करेंगे तो उससे असमय आपकी मृत्यु हो जाएगी, जो समय नहीं है तो वो हो जाएगा। अब ऐसा होने से क्या होगा, आप पतित में चले जाएंगे, आप आगे ना बढ़ के नीचे चले जाएंगे। और कुछ कानून ऐसे हैं जो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बताते हैं। नंबर एक पढ़िए। नंबर एक, ब्राह्मणों की सुरक्षा। माता जी पढ़ो। ब्राह्मणों की सुरक्षा वर्ण ब्राह्मणों की सुरक्षा वर्ण और आश्रम की संस्था को बनाए रखती है, जो आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए सबसे वैज्ञानिक संस्कृति है। नंबर दो, गायों की सुरक्षा जीवन के उच्च लक्ष्य को समझने के लिए, मस्तिष्क के सूक्ष्म ऊतकों को बनाए रखने के लिए, भोजन के सबसे चमत्कारी रूप यानी दूध को बनाए रखती है। नंबर तीन, महिलाओं की सुरक्षा से समाज की पवित्रता बनी रहती है, जिससे हमें जीवन में शांति, सुकून और प्रकृति के लिए एक अच्छी पीढ़ी मिल सकती है। नंबर चार, बच्चों की सुरक्षा मानव जीवन को भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग तैयार करने का सबसे अच्छा मौका देती है। बच्चों की ऐसी सुरक्षा गर्भधान संस्कार की शुद्धिकरण प्रक्रिया यानी शुद्ध जीवन की शुरुआत द्वारा बच्चे के जन्म के दिन से ही शुरू हो जाती है। नंबर पाँच, बूढ़ों की सुरक्षा उन्हें मृत्यु के बाद बेहतर जीवन के लिए खुद को तैयार करने का मौका देती है। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पे पांच लोगों के बारे में बताया गया, ब्राह्मण, गाय, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े। और आजकल देखा जाए तो इन सब की ही जो है अवस्था सबसे पतित है। कलयुग में ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह गए हैं। गाय को बिल्कुल जो है उसमें मारा काटा जाता है, और अगर रखा भी जाता है तो सिर्फ दूध धोने के लिए रखा जाता है। महिलाओं को सबसे ज्यादा होता है, और महिलाएं स्वयं भी अपना जो है विनाश करती हैं। फिर बच्चे। अब इसमें सबसे अच्छा क्या है कि बताया गया है कि जिन्हें हमें जीवन में शक्ति मिलती है, सुकून और प्रगति के लिए अच्छी पीढ़ी मिल सकती है। तो स्त्री अगर सही होगी, अगर उसका सही से पालन पोषण किया जाएगा, सही शिक्षा दी जाएगी, तो वो जिस बीज को धारण करेगी अपने गर्भ में, तो वो जो है अच्छा ही होगा।
जब बीज हम खेत में डालते हैं तो क्या कहते हैं कि जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। जो माता ही को संस्कार नहीं है, जब उसने ही शास्त्र नहीं पढ़े, तो वो अपने बच्चों को कैसे शास्त्र, कैसे चीजों को बताएगी। तो इसीलिए वर्ण संकर जो है मिलावट की चीजें आ जाती हैं। तो इसका जो है श्रील प्रभुपाद और भी जो है बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में। संतोषनी माता जी आप पढ़ेंगी यहाँ पे? हरे कृष्णा। उस समय आमतौर पर लोग, पढ़िए हरे कृष्णा। मतलब पढ़ू मैं? हाँ तो उस समय आम तौर पर लोग जातियों की गुणात्मक प्रतिबंधताओं और समाज के आदेशों और वैदिक उपदेशों के संबंध में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से व्यवस्थित रूप से गिर जाएंगे। इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के लिए आर्थिक विकास की ओर अधिक आकर्षित होंगे और परिणाम स्वरूप कुत्ते और बंदरों के उस स्तर पर अवांछित आबादी पैदा होगी। होगी। हाँ, तो यहाँ पे जो है श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में क्या लिखते हैं, नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि जीवन का आदर्श तरीका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों में सभी प्रकार का की शिक्षा देता है, और वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदर और कुत्ते जैसा बनने की अनुमति नहीं देती। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जो हमें जीवन मिला है, इसमें हमें बंदरों की तरह और कुत्तों की तरह अपना जीवन नहीं निभाना चाहिए। ये कटु शब्द क्यों लेते हैं? क्योंकि ऐसा ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि इंद्र तृप्ति और आर्थिक विकास की एक अपमानित सभ्यता जनता के द्वारा और जनता के लिए ईश्वर विहीन या राज विहीन सरकार का उपोत्पाद है। इसीलिए लोगों को उन खराब प्रशासनों के प्रति नाराज नहीं होना चाहिए जिन्हें वे स्वयं चुनते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि ये जो आ, हम लोग जो है पहले तो इमिटेट करते हैं, दूसरी बात जो है इंद्र तृप्ति के लिए संतानें पैदा करते हैं, और जब ऐसी संतानें होती हैं और वो किसी पदवी पे आ जाती हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो जो है पूरे समाज का सर्वनाश करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है। अब हम आगे जो है इस पे व्याख्या करेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि जो है ये शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे वर्ण शंकर, तो वर्ण शंकर का क्या अर्थ हुआ यहाँ पे कि पांचवें प्रकार का जो है वर्ण कौन सा हो गया, चार तो हमारे ये वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और पांचवा क्या है, पांचवा वो है जो इन सब में नहीं आता और वो समाज की व्यवस्था को हमेशा भंग करता है। क्यों? क्योंकि उसमें मिलावट हो जाती है। किसकी मिलावट हो जाती है? उसमें जो है आसुरी भाव की मिलावट हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है जब गर्भ धारण करती है स्त्री तो पहले जो है गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, जिससे कि आसुरी आसक्ति और आसुरी भाव उसके अंदर ना आए और उसके बच्चे के अंदर ना आए। अगर ऐसा आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ऐसी संतानें समाज में हमेशा जो है खलन उत्पन्न करेंगी और सारी व्यवस्था को जो है खराब करेंगी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने आज के श्लोक पे। लास्ट का जो पार्ट बचा हुआ है, यस प्रमोदनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। वो श्लोक का भी पढ़ लो क्या? हाँ, यस। नैतत् समाचरे जातु मनसापि हनीश्वरः विनश्याच्चारणमौढयात् थारुद्रधिब्जविषम् ईश्वराणां वच सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वो उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों का वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले बालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसे शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वो मर जाएगा। शिव जी के अनेक छद्म भक्त है जो गांजा तथा ऐसे ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं।
किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। हरे कृष्णा। तो माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे, इमिटेट हमको नहीं करना चाहिए, हमको जो है अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें अनुसरण लेना चाहिए। और अगर अनुकरण करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है विनाश ही होगा, है ना। तो शिव जी का बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया था, कल हमने इस पे चर्चा की थी। तो हमने दो कारण देख ली, भगवान ने दो कारण ये बता दिए। तीसरा कारण क्या देते हैं वो, तीसरा क्या अंतिम शब्द में क्या बोलते हैं वो, उपहन्यायी इमा प्रजा, अर्थात मैं ही इसका विनाश करने वाला बनूंगा, तो मैं इन सब का विनाश करने वाला बन जाऊंगा। तो इनडायरेक्टली वो क्या कहते हैं कि वैसे तो मैं विनाश नहीं कर रहा, पर इनडायरेक्टली मैं इनका कारण बन जाऊंगा। तो हमें किसी का कारण नहीं बनना है। अब आप ये सारी चीजें भगवान बता देते हैं, तो बता दीजिए अगर कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे उत्पन्न हो गए, गलत चीजें हो रही हैं, तो उपाय क्या होगा। ये सारी चीजें भगवान ने बता दी, हो गया कृत्य हमसे गलत, है ना, हम अपने जीवन में लेते हैं, तो अब क्या करेंगे, उपाय क्या है। सही कर्म। सही कर्म करेंगे। कौन से सही कर्म है, तो उसके लिए हम भगवत गीता में ही देखेंगे कि भगवत गीता में भगवान चौथे अध्याय के, सॉरी चौथा अध्याय नहीं है, 9वां अध्याय है, हाँ, 9वें अध्याय के 32 श्लोक में क्या बोलते हैं। यस, संतोषनी माता जी पढ़ेंगे आप। हरे कृष्णा। पढ़िए, कौन पढ़ेगा, किसके पास भगवत गीता खुली हुई है। हरे कृष्णा। पढ़िए हरे कृष्ण जल्दी से फटाफट। पढ़ रही हूँ माता जी। माही पार्थ व्यपाश्रित्य यपीस्युपापयोनयः स्त्रिय वैश्यास्तथा शूद्र स्तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। नीचे आगे भी बढ़िए, पूरा पढ़िए इसको। आगे बढ़े। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी है। श्रीमद् भागवत में 2.4.18 कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्ति की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक यानी ब्राह्मण, रजोगुणी तथा तामसी कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकता है। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि व्यापासित्य शब्द से सूचित है। मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वे पापी जो चांडाल, अब ये तीसरी वर्ण आ गया तो चांडाल में, और वो ही जो है ऐसे परिवारों में पैदा होते हैं और आमतौर पे ऐसे कुलों में वो जन्म लेते हैं कि वहां पे वो जो है कुछ भी अच्छा कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं, दो चीजें हमारे लिए, कि ऐसे लोगों का एक तो हमको
जो है साथ नहीं लेना चाहिए, संगति हमें हमेशा देख के करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति खराब है तो उसको कृष्ण भावनामृत में लेके आइए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और भगवान, अगर हम कृष्ण भावनामृत में उस व्यक्ति को लेके आते हैं तो हम उसकी जो है सहायता कर सकते हैं, ना कि उसको जो है गलत तरीके से बोलना, बल्कि उसकी सहायता क्या करना, भगवान की शरण में आ जाओ। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मैं सब तरीके के लोगों को अपनी शरण में लेता हूँ और सिर्फ उनकी शरणागति लेने से जो है उनका उद्धार हो जाता है। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं युद्ध में भाग लूंगा, भाग लेने से क्या होगा, उनका भी उद्धार हो जाएगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो ये सब जो है विनाश के कारण बनेंगे, और ये विनाश का कारण जो है मैं कहलाऊंगा। तो भगवान अपने कर्तव्य को बहुत सोच समझ के ढंग से उस चीज को कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या शिक्षा है कि हमको सब कुछ छोड़ के जो है कृष्ण भक्ति में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो ही एक परम जो है आश्रय है। उन्हीं के जो है हमने जितने भी पाप किए हैं वो सब हमारे जो है तभी दूर होंगे जब हम भगवान श्री कृष्ण की जो है शरण में आएंगे। और वो उसका एक तरीका क्या है, सुबह उठ के भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आज के सत्र में जुड़ने के लिए।